दोस्तों स्वागत है फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुषी स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के 2023 में जो बोर्ड का पेपर हुआ है सोशल का, उसका कोड है 825 ईजेड है। उसमें से आपको पेपर सॉल्व करके बताया जाएगा कि आप देख सकते हैं इससे कि मतलब जितने क्वेश्चन आप किए हैं उसमें से कितना सही है कितना गलत है, आप लोग इसका मिलान कर सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जो है देखिए चलते हैं, MCQ के क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ वाले हैं। इसको हमें OMR शीट पे फिल करना होता है। पहला क्वेश्चन है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मनी से था। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये इसमें आता है रक्षा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। ये है हमारा अमेरिका में स्थित है। फिर है पांचवा क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा, ये किसका कथन है। ये बाल गंगाधर तिलक का है। फिर सिक्स क्वेश्चन है भारत में मताधिकार की आयु क्या है। भारत में मताधिकार की आयु सबको ही पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 18 वर्ष है। इसको जिसने गलत किया वो बहुत गलत बात है, ठीक है। फिर आता है हमारा 7वां क्वेश्चन। ये देखिए 7वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। ए और बी दोनों यही सही है, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर है 9वां क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। भारत में अवशिष्ट शक्ति संघ को प्राप्त है। फिर है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो है हमारा 26 जनवरी को लागू किया गया था। फिर आता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन संसाधन गैर परंपरागत है। ये क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। इसमें से आता है ये ओडिशा का है। फिर आता है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। मैंगनीज। फिर 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन है। जल संसाधन जो है हमारा मत्स्य उद्योग है। फिर आते हैं 16 क्वेश्चन जो है हमारा, ये देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। खेती जो है हमारा पंजाब में होती है सबसे अधिक प्रतिशत में। फिर है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है। यह है 33। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। श्रीलंका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खनन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ये देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1886 में बना था, बट ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 96 है, लेकिन जिसने सी ऑप्शन पे टिक लगाया होगा बिल्कुल सही है, उसको नंबर ज़रूर मिलेंगे इसमें से। फिर आता है हमारा ये कॉपी में करने वाला वर्णात्मक प्रश्न है। ये देखिए फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण बहुत से निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि वहाँ पे सरकार जो था लुई 16वां बहुत ही मतलब तानाशाही सरकार था। फिर है नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। इसमें से जो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था अपने 78 साथियों के साथ मिल करके, दांडी पे नमक कानून तोड़ा था, यही इसी सब के बारे में लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, अथवा करके है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण जो है इसमें से, या फिर नमक सत्याग्रह, दोनों में से एक कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया है। इस पर भी संक्षेप में टिप्पणी कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन फिर है अथवा करके सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी 3 पार्ट्स में ये भी विभाजित हुए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन सब के बारे में अगर लिख देंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर, इसमें से भी एक ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, इसको कर लें। या फिर अथवा करके है भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए, इन दोनों में भी एक कर सकते हैं आप लोग। फिर आता है हमारा 4, ये देखिए फ्रेंड्स 4th क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए,
इस पे लिखिए, या फिर अथवा करके दिया हुआ है कि उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। इसमें से एक कर सकते हैं आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5th, ये है, देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न लगभग 150 शब्दों में दीजिएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें से आप टिप्पणी लिख सकते हैं। फिर अथवा करके दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण महामंदी के 4 परिणामों के उल्लेख कीजिए। इसमें 4 परिणाम लिखने हैं आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक महामंदी के 4 कारण लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। इसको कर लीजिए। फिर अथवा करके दिया हुआ कि लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक, इसमें बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्याओं के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अथवा अगर वो नहीं आ रहा तो अथवा करके लिखा है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों की सम्मिलित किया गया है? इसको कर लीजिए। अथवा करके दिया हुआ है कि तृतीयक क्षेत्रक क्या है? इसकी विशेषता की समीक्षा कीजिए। तृतीयक क्षेत्रक जो होता है हमारा दूसरी मतलब पहले और दूसरे की सहायता करता है, इसके बारे में लिख देना हमारा। फिर आता है हमारा 9th, ये देखिए 9th क्वेश्चन जो है हमारा, ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है, देख लीजिए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? आधे नंबर का है। देखिए दोनों जब सही करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1920, सितंबर 1920, क्वेश्चन ध्यान रखना, सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, क्वेश्चन पता होगा, इन्होंने दांडी में तोड़ा था। फिर है गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। गुजरात का वह स्थान खेड़ा में हुआ था ये आंदोलन। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये है लाहौर। ठीक है। फिर इसमें से अब क्वेश्चन नंबर 9B जो है, देख लीजिए। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर भारत की एक नदी जो है चिन्ह द्वारा दर्शानी है, एक नदी को मैप पर। फिर एक ताप विद्युत केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित एक केंद्र का नाम भी लिखना है इसमें से। फिर भारत की पूर्वी तट का एक समुद्री पतन चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। बंदरगाह का नाम करना है। फिर कोई चाय उत्पादक एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा सही बताइए। चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह, जो चिन्ह बना हुआ है इसको करके फिर लिख दें, मतलब कहाँ पे इसका उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा तो चाय हमारे असम में होता है। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा मतलब दर्शाना है। तो ये जो चिन्ह है इसको करके हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। फिर अब आता है हमारा, ये देखिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है ये, मतलब जो आंखों से सही नहीं देख सकते हैं उसको ये वाला कर सकते हैं, मैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने पेपर को इससे मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।